पार्टी विधानसभा से जो है कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने आज जो है नामांकन भरा है। इनसे जो है 5 सालों को लेकर क्या कुछ रहा है ये पूछना चाहेंगे सर। क्या कुछ 5 साल का अभी तक का रहा है और क्या कुछ जो है चुनाव जीतने के बाद करेंगे? देखिए, पांकी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर कहिए कि चोर और सिपाही दोनों एक होता था। हाँ, ठेकेदार और जनप्रतिनिधि एक होता था। उस सिस्टम को हमने खत्म कर दिया और ये पांकी विधानसभा की जनता के आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे दहशतगर्दी करने वाले व्यक्ति को ये कही कि दफनाने का काम किया है 2019 में। आने वाले समय में दफनाने के बाद उस पर कहिए कि हल चलाने का काम हम लोग करेंगे। और ये जो आशा आकांक्षा है पांकी विधानसभा की, जो पहले एक अपहरण होता था पैसे के लिए, अपहरण बंद हो गया। अब कहिए कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से पैसा तसले जाता था नाच नचाने के लिए, वो बंद हो गया। इसके साथ साथ कहिए कि ये जो डीलर था, डीलर लोगों से कहिए कि डरवा धमका करके 3 महीना 4 महीने का राशन बेचवाया जाता था, ऊपर था बंद हो गया। विधायक पहले जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, पैसा तहसीलवा करके ऐसा कहिए कि नाच नचवाते थे। अब वो सिस्टम बंद हो गया और लोग ऐसे खुशहाल है। और जो मोदी जी है सो 80 करोड़ है सो ये घरों में सो फ्री राशन दे रहे हैं, उनको फ्री राशन हर महीने में मिल रहा है, लोग खुशहाल हैं। तो जो कारवां हमारा चला है पांकी विधानसभा के एक एक जन को उनके सत्ता में भागीदारी और विकास में हिस्सा दिलाने का, उसको जारी रहेगा। और पांकी विधानसभा को कहिए कि जो आज़ादी मिला है, आज़ादी है सो अब है सो ये कहिए कि बरकरार रहेगा। और पांकी विधानसभा दूसरी बार अब कांग्रेसियों के चंगुल में ही कहिए कि दलालों और कहिए कि ये चंगल में और ये ठेकेदारों के चंगुल में नहीं जाने जा रहा है। और ठेकेदारों का काम ठेकेदारी करना है, ठेकेदार को सही काम करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर उनका कहिए कि जो ये है ब्लैकलिस्ट का होना और उनका पर कार्रवाई होना, निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसको करवाने का काम करेंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है सो ये भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करती है। जितना नकेल से कसा गया है उसको नकेल को और ऐसे ठेकेदारों पर लुटेरों पर कसने का काम करेंगे और जनता के आशा आकांक्षा को पूरा करने का काम करेंगे। अगर देखा जाए तो कई जो है कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और पांकी में देखा जाए तो कई ऐसे जो है जल स्रोत है जो आज भी जो है बन नहीं पाया। इसको लेकर क्या करें? हाँ, अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। आप देखे होंगे बड़े ही महत्वाकांक्षी योजना थी हमारा, ये कहिए कि पांकी बराज का। अगर पांकी बराज को इसको कंप्लीट कर दिया जाता तो निश्चित रूप से ये कहिए कि पांकी के हर खेतों तक पानी पहुंचता और खेतों में हरियाली होती है। इसके साथ साथ 4 सिंचाई पर बड़ा सिंचाई परियोजना हमारा है 350 करोड़ का, चाको, पीरी, सोंडे और जमुने। ये मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पड़ा रह गया, सो धूल खाता रह गया करीब 2 साल तक। और उन्होंने फिर अंत में लौटा दिया ये कह करके कि वहाँ का विधायक बीजेपी का विधायक इसलिए रखो, बाद में देखेंगे। अब देखेंगे कौन चीज़, अब जब रहिएगा तब न देखिएगा। अब तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके बाद ऐसा पहला काम होगा कि हम सिंचाई परियोजना जो हमारा लटका हुआ है उसको फाइल को निष्पादन कराएं, निष्पादन करा करके ऐसा टेंडर करा करके ऐसा हर खेतों तक ऐसा पानी पहुंचवाने का काम करें, जिससे कि किसानों के ऐसे चेहरे पर खुशहाली हो और ऐसे लोगों का कहिए कि खुश मिजाज होकर के काम कर सके। आपको देखें, ये इन्होंने सरकार जो है ये थी, ये इन्होंने नहीं किया तो हम पीरी सिंचाई, ये पीरी ये का नहर को हमने खुद अपने से खड़ा हो करके ये पूरे नहर को यहाँ तक ये कि अम्बाबाद से पार करके ऐसा सफाई करा करके, जिसे पानी इस बार पड़ने के पहले ही है सो ये चाको का नदी का पानी आ गया और पूरा इलाका धान रोपा गया था, जहाँ धान अभी एकदम पक रहा है, लहला रहा है। तो ये जो है ना महत्वाकांक्षी योजना था जिसको इन्होंने लटकाने का करने का काम किया, भटकाने का काम किया। और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में अस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतेगी इस पार्टी विधानसभा से। क्योंकि हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है सो हर घर तक, हर बहनों के आंचल तक पहुंचाने का हमने काम किया, उनको हक अधिकार देने का काम किया है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अब आ गई है तो धरती सूर्य है तब तक है सो भारतीय जनता पार्टी पार्टी विधानसभा जीतेगी। और हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने दोबारा सो हमें विश्वास दे करके पांकी विधानसभा में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। और हम उसका जितना पिछले बार वोट आया था प्रतिशत, उससे ज़्यादा वोट लेकर के ये भाजपा की झोली में ये पांकी विधानसभा सीट डालना चाहेंगे, देना चाहेंगे। इन 5 सालों की अगर बात करें तो कौन से ऐसे कार्य रह चुके हैं जो इस बार जो है आने के बाद अगर जनता आपको अगर चुनती है तो वो कार्य करेंगे? देखिए, मैं सिंचाई परियोजना तो एक है, इसके साथ साथ जो है
हमारे विधानसभा में मोटा मोटी कहिए कि अभी कॉलेजों के ऐसो की कमी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें कि आज शिक्षा क्षेत्र में ऐसे बहुत कुछ करने की जरूरी है। हाँ, आप देखें कि मेरा अपना मानना है कि पहले जो है लोग झोला में ये लेके जाते थे किताब कॉपी, अभी किताब कॉपी बदले में क्या जाता है, कहीं की लोटा और थाली। हाँ, तो हमारा मानना है कि ऐसा सो हम लोग ऐसे ये करें, ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करें कि लोग घर से पढ़ करके, स्कूल से पढ़ करके ऐसे ये कहिए कि डिप्टी कलेक्टर से लेकर डीसी तक बन सके, या ऐसा ऐसा व्यवस्था हो। और उनमें केवल ऐसे ये जितना पैसा हमको लगता है कि कहिए कि सरकार ऐसे ये देती है करने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए, खिलाने के लिए, उसको अगर पैसा अगर दे ऐसे ये को हर एक बच्चे को ऐसे खाते में दे दे, उनको दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से 10 बजे ऐसो माठा भात खा करके, ऐसो साग भात खा के बच्चे जाएंगे और नहा धोवा के बंगाली झाड़ के जाएंगे, और इसके बाद पढ़ के आएंगे, और उसके बाद कहीं कोई उनको जरूरी नहीं पड़ेगा कि हमको ट्यूशन पढ़े या कोचिंग पढ़े। इसलिए शिक्षा में भी काम करने की आवश्यकता है। हमारा जो सोच है उस पर शिक्षा में भी हम काम करना चाहेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इस पर हम अमल कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि लोग गाँव में अभी डबल एजुकेशन सिस्टम है, आप जानते हैं। हाँ, डबल एजुकेशन सिस्टम को उस पर काम करें कि ऐसे राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा मिले एक समान, उस पर हम काम करना चाहेंगे। और लोगों के ऐसे कहिए कि एक जैसा लोगों के एक एग्जाम्शन होता है ना, एक एग्जाम्शन होता है, तो एक तरफ कहिए कि ऐसे डुमरी के स्कूल में पढ़े वाला लड़का और लड़की, और ये कहिए कि यहाँ पर ये सेक्रेटरी थर्ड में पढ़े वाला लड़का लड़की, दोनों ऐसे कहिए कि कंपटीशन पास करे क्या, तो थोड़ा सा अंतर के जरूरी है। मेरा अपना सोच है व्यक्तिगत, और पार्टी और ऐसे एजेंडा है उसको हम 100% लागू करना चाहेंगे। धन्यवाद। अंतिम सवाल है, जनता से क्या कहना चाहेंगे जो वोटर हैं? अब वोटर से हम निवेदन कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दहशतगर्दी खत्म किया है पांकी विधानसभा में, आप तमाम लोगों ने, गरीबों ने, माताओं बहनों ने ये दहशतगर्दी को ऐसो आपने ऐसो दफनाने का काम किया है 2019 में, अब उस पर हल चलाने का काम करें और उसमें ऐसो कोदो बुनने का काम करें। धन्यवाद। ये थे पांकी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कुशवाहा शशिभूषण मेहता। इनका कहना है कि जो आने वाले 5 साल में अगर जनता इनको विश्वास करती है तो जो भी रुके हुए कार्य हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे जल को लेकर, जल सिंचाई को लेकर हो, उन्हें जो है जरूर पूरा करेंगे। प्रभु दयाल तिवारी, समाचार पलक, पलामू।